13 अप्रैल को अगर हमारा दिन नहीं बढ़ेगा तो उसके आगे पीछे वाला जो दिन होगा उस दिन होगी। और वो प्रतियोगिता होगी, संध्या के मंत्र लिखे जाएंगे अब पूरी संध्या के नहीं, 5 मंत्र होंगे। कौन से होंगे ये आपको नहीं बताए जाएंगे। अच्छा जी, डेट कौन सी बताइए? जो हमारा तारीख 13 तारीख हमारी नहीं पड़ रही है तो उसके आगे पीछे जो भी हमारा दिन होगा उस हिसाब से। 13 को आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। 13 को शनिवार है तो फिर शुक्रवार 12 तारीख को होगी। 12 तारीख आप नोट कर लो। 12 तारीख को 5 मंत्र, संध्या के 5 मंत्र आपको लिखने हैं। अंक होंगे इसके 100। और अगर आपकी अशुद्धियां ज्यादा हुई तो माइनस में भी मार्क्स आएंगे, देख लेना। इसलिए तैयारी पूरी करो और अच्छी तरह से उसको पढ़ो और पढ़ करके लिख करके अभ्यास करना है। अब आपने लिख करके अभ्यास करोगे तो नमस्ते आपको आचार्य जी। सफलता मिलेगी। नमस्ते जी। और अगर आप सिर्फ ऐसी जबानी करोगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, ना के बराबर होगा, सिर्फ 10%। और लिख कर करोगे तो आपको 100% लाभ होगा। आचार्य जी, आचार्य जी। खासियत है आपकी। नमस्ते आचार्य जी। इतना बड़ा डंडा किसी ने नहीं चलाया आज तक, नहीं तो हमारे जैसा और कोई है ही नहीं ना। सारी बात तो यही है, और है क्या? हाँ, ये आपकी बहुत बड़ी खासियत है जी। और क्या, हमारे जैसे होते तो अब तक पता नहीं कितना सुधार कर चुके होते, कितना इतनी बातों को जो हमारे जीवन से संबंध रखनी चाहिए वो बता चुके होते, करवा चुके होते। बाकी करना ना करना तो आपके हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन कम से कम प्रेरणा करना और उसके लिए तैयारी बिल्कुल आचार्य जी, जो भी सुधार हुआ है आप ही के प्रयासों से हुआ है। 4 साल से चल रहे हैं ये कार्यक्रम, 4 साल से। हमारा तो 4 साल से नहीं चल रहा, अभी तीसरे साल से है। 4 साल से चल रहे हैं कार्यक्रम, लेकिन उसमें से परिवर्तन क्या आया, कितना उन्होंने इसको सीखा ना सीखा, वो तो वो जाने। हमारा उद्देश्य तो दूसरा था ना, जिसको हम लेकर के हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। हमारा उद्देश्य ये था कि जो कुछ आप बोल रहे हो उसको समझो, समझ करके करो ना। अगर बिना सोचे समझे करते जाओगे तो क्या कार्यक्रम में तो आचार्य जी सुधार ही सुधार है। कहीं से भी देख लो, चहुमुखी विकास हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल यही शब्द मैं भी बोलने वाला था, आपने बोल दिया अपने आप ही। चहुमुखी है। लिखने में भी ठीक करो, बोलने में ठीक करो, गायन में ठीक करो, और मंत्रोदय में जितने भी और कार्यक्रम है सब में एक विशेष बात हमारे अंदर आ जाए। हवन संध्या करते हो तो उसको अच्छे से करो, अर्थ समझ करके करो, और उच्चारण ठीक करो, विधि ठीक करो, उसकी क्रियाएं प्रक्रियाएं सारी ठीक हो। बहुत सारी बातें होती हैं, एक बात थोड़ी होती है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी। मैंने तो आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। जब इतना बवंडर सा एक मैं देखा ना, जब आर्य समाज के अंदर परिवारों में जा करके वो कर क्या रहे हैं समझ नहीं आ रहा। मैं इतना हैरान होता था कि इन्होंने किसी से सीखा है या अपने आप से मान लिया कि ये ठीक है। बस अगर अपने आप से मान लिया तो इससे बड़ी फिर मूर्खता और कोई नहीं होती। अपने आप से कैसे ठीक हो जाओगे? अपने आप से थोड़ी हम, व्यक्ति प्रमाण नहीं होता है। व्यक्ति तो होता है सिर्फ जो अपने से बड़ा हो ना, उसको सुनना होता है, समझना होता है उससे। अगर शंका हो तो पूछना होता है, इसका उत्तर क्या है, ये कहाँ से आप बता रहे हो। और सबसे बड़े गुरु तो हमारे महर्षि दयानंद है। उनकी पुस्तकों को पढ़ो, स्वाध्याय करो, वहां से सीखो। और वहां से भी समझना है तो फिर विद्वानों के पास बैठो, वो बताएंगे, आप पूछो, प्रश्न करो उनसे। और एक समय जब था ना, जब एक शास्त्रार्थ का युग था। हम तो खैर पैदा नहीं हुए, लेकिन हमारे छोटे भाई ने, स्वामी विवेकानंद जी ने भी शास्त्रार्थ किया था। आर्य समाज अनारकली मंदिर मार्ग में हुआ था और वो विजय भी हुए थे वहां पर। तो हमने शास्त्रार्थ के थोड़ा सा अंश देखा है, किया नहीं है कभी, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है कि वो जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी कर सकते हैं, ऐसी लगभग हम भी वैसा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो बहुत अच्छे और ज्यादा परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया, बहुत सारे शास्त्र च्यों के च्यों पढ़ लिए। हमने उतने नहीं पढ़े हैं, हमने उनसे तो बहुत कम ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन फिर भी प्रयास रहता है कि भाई जो सीखा है, जो सिद्धांत समझ लिए हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा इतने आवश्यक होते हैं कि अगर मान लो संस्कृत में हमें नहीं आता बोलना या लिखना या पढ़ना, तो सिद्धांत समझ आने से ही बहुत कल्याण हो जाता है। सिद्धांत समझना बहुत जरूरी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। सरोज आ गई है। कुछ सिद्धांत हमने भी पढ़े हैं आचार्य जी संस्कृत के। यार और नहीं बोलेगा, सरोज का बोलने का मौका अभी, बोलो। मैं कहती कुछ सिद्धांत संस्कृत के पढ़ने का प्रयास हमने भी किया,
मिथिलेश जी सिर यूं यूं घुमाती थी, क्योंकि पता ही है हम कैसे विद्यार्थी थे, लेकिन काफ़ी कुछ सीखा इसमें। विसर्ग कैसे बोलनी है, और ये जो एस वाला है, ये सब तो जरूरी है मंत्र पढ़ने से, ये मेरा मतलब था। तो ठीक है, बहुत धन्यवाद अच्छा है। आपका तो भी, और धन्यवाद मिथिलेश जी का भी, जो हम अपनी वैदिक भाषा से परिचित होने लगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो जो अभी जुड़े हैं ना वो दोबारा सुन लो, और एक बार अंत में भी अगर मुझे याद रहेगा तो मैं बोल दूंगा, नहीं तो आप अपने आप एक दूसरे को बता देना। 12 अप्रैल को प्रतियोगिता हो रही है आपकी, परीक्षा भी कह सकते हैं आप, प्रतियोगिता भी कह सकते हैं। वो है संध्या के मंत्रों की, मंत्र लेखन, उच्चारण नहीं है, मंत्र लेखन है। और 5 मंत्र आपको मैं यहाँ से बोलूंगा, इसलिए याद करने वाली बात तो नहीं रही ना अब, लेकिन अभ्यास करने वाली बात तो अभी भी रहेगी आपके साथ। इस कौन से मंत्रों को करना है सारे, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कौन से मंत्र मैं उस समय बोलूंगा। श्रुतलेख जिसको बोलते हैं ना, ये मंत्रों का श्रुतलेख होगा। याद करके बोलने और लिखने वाली बात नहीं हो रही अभी, सिर्फ श्रुतलेख है वैदिक मंत्रों का और संध्या के मंत्रों का। 5 मंत्र आपको बोले जाएंगे और 100 अंक इसके होंगे, और आपको अपने आप अपना पेपर चेक करना होगा, और उसी दिन 1 घंटे के अंदर अंदर सारा कुछ वापस मेरे पास भेजना होगा चेक करके। चेक करने का मतलब होगा कि अच्छे से चेक करो, जो गलत, आप कटिंग नहीं कर सकते ये भी ध्यान रखना, और अगर कटिंग करोगे तो उसको काट के दोबारा से पूरा लिखोगे, उसको चेक माना जाएगा। बिना आपने कटिंग कर करके उसको समझ लिया कि अब तो ठीक दिख ही रहा है, मैं उसको नहीं मानूंगा। जो लिखोगे बिल्कुल शुद्ध साफ सुथरा होना चाहिए। कटिंग हो जाए तो मैं अंक नहीं काटूंगा, उसको दोबारा से लिख दो बिल्कुल बिना कटिंग हुआ हुआ, जैसे पहले नियम थे वही वही नियम है। तो आपका जो अशुद्धियां होंगी उसके नंबर, यदि आपके ज्यादा आपने गलतियां की तो माइनस में मार्क्स मिलेंगे, इस बात ध्यान रखना। और वैसे उम्मीद नहीं है किसी के भी माइनस में आए, इतने तो कमजोर नहीं होंगे आप कि आपको बिल्कुल ही ना आता होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जो आप शब्द लिखोगे वो 100 से ज्यादा हो गए, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे ही गलत हो जाए, तो ऐसी कोई संभावना है नहीं। और आप पूरा प्रयास करिए कि आप 100 में से 100 ले जाएं, ये पुरुषार्थ आप कर सकते हैं, कोई असंभव बात नहीं है ये। और आपको चेक करने से पहले मैं अपने हाथ के लिखे हुए भेज दूंगा आपको उसी समय, जैसे ये कार्यक्रम समाप्त होगा हमारा, 12 अप्रैल की बात कर रहा हूं, तुरंत मंत्रोदय पर डलेंगे, उसको देख करके आपने अंक लगाने, ध्यान रख लेना। पुस्तक में फिर गलत छपा होगा, फिर आप मेरे से फिर करोगे शास्त्रार्थ, यहाँ ये ऐसा लिखा था, वहां ऐसा लिखा था, हमने ये समझा वो समझा, वो नहीं चलेगा। इसलिए मैं अपने हाथ आचार्य जी से, फिर पहले ही भेज दो ना एक बार, ताकि हम उसको देख लें अच्छी तरह से। आपको कैसे बता दूं कि परीक्षा किस चीज की है? नहीं नहीं, सारे ही मंत्र एक बार आप भेज दो लिख के, तो फिर एटलीस्ट अब स्पेलिंग भेज चुका हूँ, करेक्ट। दोबारा भेज चुका हूँ, अच्छा ठीक। सारे भेजे हुए हैं, वो आप ढूंढो कहाँ पर हैं। अगर आप इसको कार्यक्रम को महत्व देते हो तो उनकी सुरक्षा करना आपका काम है, उनको सुरक्षित रखो, उन पे स्टार लगा दिया करो, वो नहीं मिटेंगे। आप जब डिलीट करते हो तो बाकी चीजें डिलीट होंगी, वो नहीं होंगे। और हाँ अभी जी भी आचार्य जी, भेजे भी हैं, हाँ जी, सारे भेजे भी हैं आपने, वो पूरी संध्या। भेजे, मैं संध्या भेज रखी है बकायदा। और बाकी स्वस्ति वाचन शांतिकरण इनके तो रिकॉर्डिंग वगैरह भी भेजी है, हमन की रिकॉर्डिंग भेजी है, हर चीज की रिकॉर्डिंग भेज रखी है। बाकी लिखित वाली बात जो है वो भी भेज रही हुई है, इसलिए जब एग्जाम संध्या के मंत्रों का होगा ना, रिटर्न एग्जाम? संध्या के मंत्रों का होगा। ठीक है। तो पूरी पूरी मेहनत करनी है आपने, और 85% से ऊपर वालों के पुरस्कार में नाम आएंगे, प्रथम द्वितीय तृतीय और सांत्वना। 85% से वालों के नाम नहीं आएंगे, और किसी का भी 85% नहीं आया तो कोई प्रथम आएगा ही नहीं, प्रथम द्वितीय तृतीय कोई भी नहीं आएगा फिर, अगर आपके अंक कम आए तो। इसलिए पूरी अच्छी तरह से तैयारी करिए। और वैसे आप लोग पिछला परिणाम सुनना चाहते हो तो मैं सुना देता हूं आपको। जब पहले हमने श्रुतलेख किया था 22 जनवरी 2023 को किया था, ये 22 जनवरी 2023 को वेद मंत्र थे वो भी। उसमें प्रथम कौन था वो सुन लीजिए, 3 व्यक्ति थे प्रथम, शिक्षा शर्मा, चंद्रकांता अरोड़ा और शशि प्रभा, ये प्रथम थे। इसका मतलब प्रथम का मतलब 100% मार्क्स नहीं है, ध्यान रखना।
प्रथम माने अधिकतम अंक थे जिनके, बस ये मतलब है इसका। कितने अंक थे वो मैंने नहीं लिखा हुआ इस समय। और द्वितीय स्थान था मिथिलेश मंगला, दमयंती गुप्ता, पूजा मित्रा और मीना सिंघल, ये द्वितीय स्थान पर थे। और तृतीय थे डॉक्टर अंजू चौधरी, सुनीता अरोड़ा और रोशनी आर्या। सांत्वना में भी 5-6 नाम है, प्रेम हंस, उर्मिल शर्मा, गायत्री गुप्ता, सुषमा कुमार, सुखवर्षा सरदाना और सुमन बत्रा। ये थे पिछले जो आपकी प्रतियोगिता हुई थी मंत्र लेखन की, श्रुतलेख, वो 22 जनवरी को हुआ था और अब आपका 12 अप्रैल 2024 को होने वाला है। तो गायन में भी आपने अच्छा पुरुषार्थ किया था और काफी सफल हुए उसमें, और आप संगीत को कुछ समझने भी लगे। और इसीलिए तैयारी के लिए भी यही मैंने बोला था कि आप उसको बार बार सुनोगे पहले तो समझ में आएगा कि स्थाई कहाँ खत्म होता है, म्यूजिक कहाँ शुरू, अंतरा कहाँ से शुरू होता है। उसको सुन करके, धुन को सुन करके तब आप वो कर पाए, और काफी अच्छा किया आपने। तो अब आज जो हमारे आगे के मंत्र हैं वो हम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मंत्र पाठ होगा, और अब मैं देखता हूं कौन कौन आ चुके हैं। गीता तिवारी, क्या पूछना है? जी मैं मंत्र पाठ के लिए बोल रही थी। आचार्य जी की आवाज नहीं आ रही। आदर्श जी आप भेज देंगे ये वाले मंत्र आचार्य जी की वो लिखी हुई संध्या के, क्योंकि पुस्तकों में तो फिर है ही किसी में कुछ किसी में। हाँ जी, धन्यवाद क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। जी। मैं आदर्श जी से कह रही थी, मैंने कहा आप वो संध्या के मंत्र भेज देना, क्योंकि पुस्तकों में कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं मैं उस टाइम जुड़ी थी या नहीं जुड़ी थी जब आपने भेजे थे। तो ये आपको कोई ना कोई भेजेगा, और वैसे कुछ दिन पहले ही इसने डाले हैं, मेरे ख्याल से सुधीर ने डाले हैं। चेक करा करो ना, तो कुछ आपके पास सूचना आती है। सुधीर क्या कह रहे हो? अभी मैंने भेज दिए थे। भेजे थे ना? कैमरा नहीं पता लगता कौन बोल रहा है, पता नहीं लग पाता। इससे सामने रहोगे तो अच्छा है ना, पता लगता है कौन क्या कह रहा है, और मुंह हिलने से भी समझ में आ जाता है कि बोल क्या रहे हो। आप क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। भेजे थे आपने मंत्र संध्या के? अभी डालने के बाद डाल दिए। अच्छा ठीक है, आपके द्वारा पहुंच जाएंगे अब सबके पास। जो बहुत बाद में अगर सदस्य बने हैं ना, तो उनके पास पहले वाली चीजें तो नहीं होती हैं, लेकिन जब सदस्य बन जाते हैं तो उसके बाद की चीजें जो डाली जाती हैं वो उनके पास पहुंच जाती हैं। बबली जी अपना कैमरा ठीक करो, ठीक, आप उल्टे दिखाई दे रहे हो। हाँ ठीक है। और रचना, आप कैसे बैठे हो, कहाँ दिखाई दे रहा है वो पीछे, क्या है? इन्होंने आचार्य जी आपके लिखे हुए नहीं भेजे, इन्होंने तो पुस्तक के भेजे हैं। नहीं, पुस्तक वाले नहीं चलेंगे, वो तो मैंने पहले लिखे हुए भेजे हैं आचार्य जी। लिखे हुए भेजे हैं, अभी भेजे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी इसने दोनों भेजे होंगे फिर। हाँ मैंने लिखे हुए पढ़े हैं, वो पुस्तक वाले देखे हैं, अभी देख लेते हैं। इन्होंने अभी भेजे हैं तो ध्यान से उसको देख लेना बाद में। और चेक आपने इन्हीं मंत्रों को देख करके करना है, अपने पुस्तक से देख करके नहीं करना। और आपने अगर पुस्तक से देख के चेक किया और वो वहां गलत लिखा हुआ मिला, तो मैंने आपके द्वारा अंक देने पर मैं अंक काट लूंगा, और आपके द्वारा गलती छोड़ देने पर, अपनी गलती को छोड़ देने पर मैं दुगने अंक काटूंगा उसके, ये ध्यान रखना। इसका मतलब हुआ कि आपको सावधानी से चेक करना पड़ेगा, ये मतलब है इसका। हमारे किसी भी चीज को असावधानी पूर्वक नहीं करना होता, सब काम इतना अलर्ट होके करना होता है जिससे लगे कि हम वास्तव में वो काम में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, जबरदस्त तरीके से इसी में रमे हुए हैं, बस कहीं और नहीं ध्यान होना चाहिए। ऐसा आचार्य जी राइटिंग के भी नंबर दोगे? नहीं, राइटिंग के नंबर नहीं देंगे, कार्ड जरूर लूंगा। अगर गलत ज्यादा होगा ना तो काटूंगा जरूर, लेकिन दूंगा नहीं अभी। अभी तो जब आप मोतियों की तरह लिखना सीख जाओगे ना, तो तब आपको नंबर दूंगा, अभी नहीं। क्योंकि हम आपको जब जहां तक ले जाना चाहते हैं उसके लिए आपको बहुत वाकई मेहनत करनी पड़ेगी। कोई ऐसा ये रोटी खाने वाला कार्यक्रम नहीं है कि बैठे सुना
हो गया, बहुत अच्छा आनंद आ गया। ये आनंद ऐसे नहीं आनंद आने वाला, आनंद तब आता है जब वास्तव में आपको प्राप्ति होती है, कुछ वो प्राप्त हो जाना चाहिए। आचार्य जी इस भजन में भी बहुत मेहनत करी है। एक तो पंजाबी में था, ऊपर से मतलब ये ट्यून समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से शुरू हो रहा है। कम से कम 10-15 बार गाया था जब जाके। इसका तरीका बता दिया गया था और आपको आपके गुरुजी ने भेज दिया था। हाँ जी, भेज तो दिया। हाँ, बस यही तरीका तो था। ये तो आपको 10-12 उससे ही बार, तो सहारा मिल गया फिर हमें। हाँ यही तो तरीका था उसको समझने का। हाँ जी। आपने मेरे नहीं से आचार्य जी, आपने भी लिखा था ना 2 बार, 1 बार 2 बार, उससे बहुत हमें वो मिली है, हेल्प मिली है। इसलिए कह रहा हूँ कि जब काम करें ना तो ऐसा स्पष्ट होना चाहिए कि कहते ना, जैसे अतिशयोक्ति है कि अंधा भी देख पाए। अंधा कहाँ देख पाता है वैसे, लेकिन अगर इतना बढ़िया काम हो तो अतिशयोक्ति करनी पड़ती है कभी कभी। वैसा काम करके दिखाना है आपने, सबने मेहनत करनी है और वो हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि मंत्र पाठ करने वाले थे ना, भी नाम आज आ नहीं रहे, पता नहीं हिंदी में लिखा हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ किसी के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है। और उसी के चक्कर में कॉल ही बंद हो गई थी, मेरे को दोबारा जोड़ना पड़ा। चलिए, बबली आज मंत्र पाठ करेंगी। नमस्ते जी आचार्य जी। नमस्ते जी। आ रही है आवाज? आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। एक तो विद्विषा में थोड़ा गलत हो गया, वही नहीं आ रहा, वही आ रहा है। हमें ई की मात्रा जैसे सुनाई दे रहा है वो ना आए। विद्विषा जल्दी बोलना होता है, द्वि, ये द्वि है ना, विद्विषा नहीं आना चाहिए। द पूरा ना सुनाई दे, वो आधा है। आज ही तैयारी की थी आचार्य जी मैंने इस मंत्र की। चलो ये तो अभी सुन रही थी आपका। आज ही तैयारी करी और आज ही पकड़ में आ गए। आज पहले थी ही नहीं तैयारी आचार्य जी, सीखा ही नहीं था। आज मैं पता नहीं क्यों कई बार सुना मैंने आपकी रिकॉर्डिंग, मेरे को क्या पता था मेरा ही नाम आएगा। आ जाता है कभी कभी, ये हो जाता है। चलो खैर ठीक है, अभी और प्रयास कर लेना, जो मैंने संकेत कर दिया तो और अच्छे से उसको करिएगा तो और ये 100% ठीक हो जाएगा। हाँ जी। चलिए जी, अब हम मंत्र पाठ जो हो गया हमारा प्रतिदिन का कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला मंत्र हो गया। अब हम कौन से मंत्र पर हैं ये कौन बताएगा? अब हाथ खड़ा करना। हाथ अभी खड़ा हुआ था, वो फोटो ही गायब हो गई इतनी देर में। अच्छा, दमयंती गुप्ता जी का दिखाई दे रहा है। चलो दमयंती जी बताओ कौन सा मंत्र है आज? आचार्य जी ओम तन त्वा समित भिरंगिरो। चलो ठीक है, अब आप ही करिए, मंत्र पाठ कर दीजिए वाला। ओम तन त्वा समित भिरंगिरो धृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्ने अंगिरसे इदन्न मम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सुनाया आपने आचार्य जी। हाँ जी। अब आप आचार्य जी हैं इदमग्ने अंगिरसे बोला है, अंगिरसे वो इन्होंने इदमग्ने अंगिरसे अ का जो उच्चारण किया वो अधिक कर दिया इन्होंने। इदमग्ने अंगिरसे ऐसा बोलना था, और आगे तो जो डैश वाला है वो इन्होंने ठीक बोल दिया कि वहां पर थोड़ा सा रुकना चाहिए, वो ठीक कहा। चलिए अर्थ कर रहे हैं, अब ध्यान दीजिए। आचार्य जी एक बार ये विष्ठ है, ये विष्ठ है, आधा ठ है, ये हलंत वाला। ये ठ आधा होता है, और यह जो ऊपर की जो लाइन डालते हैं शब्द पर, वो जब पूरी य के साथ टच ना कर रही हो तो ठ आधा कहलाता है, यह पूरा कहलाता है। यह विष्ठ बनता है। हमेशा यह विष्ठ बोलते हैं आचार्य जी, हम जो भी बोलते हैं पता ही नहीं था आज तक। इसका लिखने का ढंग ये भी था, जो किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, यह पर लाइन नहीं आ रही है, वो थोड़ा सा नीचे से शुरू हुआ है। या फिर तरीका होता है ठ को हलंत कर दो, यह पूरा लगा दो, टच कर दो लाइन से, तो भी होता है।
तो ये तरीका जैसा वहाँ छापा खाने में होता है वैसा उन्होंने बना दिया। आचार्य जी, गुरुकुल की लड़कियां सब यविष्ठय बोलती हैं, हाँ हलंत यविष्ठ नहीं। है। यविष्ठय, यविष्ठय मतलब हलंत के कारण हविष्ठय बोलती हैं, जैसा अभी बताया कि हविष्ठय नहीं अभी आप अशुद्ध बोल रहे हो, अभी तो क्लियर नहीं बोल रहे नहीं, ना। अविष्ठया नहीं बोलती, सब लोग हाँ, अविष्ठया बोलते हैं, वो यविष्ठ अविष्ठय बोलती हैं, ये यविष्ठ। देखा मैंने। और मैंने तो अभी एक गुरुकुल को सुना था पीछे, उन्होंने इदमग्ने जात वेद से ऐसे बोलते, इदमग्ने इदन नमम को भी साथ साथ बोल देते हैं वहां पर। वो इस बात को भी शायद वहां नहीं सिखाया गया, आजकल में ही देखा है मैंने, जो उनका उन्होंने प्रोग्राम डाला तो मैंने फेसबुक पर देखा था, वहां जिस तरह से वो बोल रहे थे, उच्चारण कर रहे थे, तो उसमें वहां पर स्वाहा पर तो हल्का सा विराम दिखाई दिया, इदमग्ने जात वेद से, इसके बाद जो डैश है वो वहां पर रुकते नहीं है, वो इधर में इकट्ठा बोला। तो जहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए इस बात के लिए भी, क्योंकि अर्थ अलग अलग है, तो जहाँ जैसा चिन्ह आ रहा है उसका प्रयोग करना चाहिए ना उसका। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर तो वो अशुद्ध हो ही जाएगा, चाहे वो कहीं गुरुकुल वाले हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे कोई विद्वान हो। तो आप चलिए, बता दीजिए कैसे बोलते हैं। यविष्ठ्यो। हाँ जी, चलिए अब अर्थ अर्थ करिए और सुनिए ध्यान से, और अब बोलना नहीं है, ध्यान से सुनिए। तम त्वा, ओम तो आ रहा ही हर मंत्र में हम प्रारंभ जब कर लेते हैं, बाकी जो इकट्ठे होते हैं मंत्र तब वहां पर नहीं बोलते, एक प्रसंग में एक बार बोला जाता है ओम। तो ये कौन से मंत्र चल रहे हैं, इसका नाम क्या चल रहा है, देखें स्नेहलता बताएंगी कौन से मंत्र कहलाते हैं ये। जी, संविदा के, संविदा चढ़ानी। अच्छा, संविदा वैसे बताना है। संविदा चढ़ाना। धान, संविदा धान के मंत्र। जी, संविदा धान के मंत्र हैं, तो इसमें चौथा मंत्र है, इसमें तन त्वा का अर्थ होता है, तन माने उसको, हे प्रभु मैं यह कथन करता हूं, कहता हूं। अब समित भिरंग गिरो जो था ना, अब इसके संधि विच्छेद होगा, अब अलग अलग हो जाएगा, पहले बनेगा समित भी, समित भी, विसर्ग भी आएंगी भ में, समित भिरंग गिरो था ना, र पर जो र बना हुआ था तो वो विसर्ग बन गई है, र का लोप हो चुका है, और आगे बन जाएगा अंगिरह, बना ये समित भी अंगिरह। अब इसका अर्थ निकलेगा समिधाओं से, अंगिरा माने होता है तीव्र प्रज्वलित अग्नि, समिधाएं डालते जाएंगे जैसे जैसे तो अग्नि प्रदीप्त होती जाएगी, वो तीव्र होती जाएगी। समिद्भिः अंगिरः घृतेन वर्धयामसि, घृत आहुतियों से, वर्धयामसि का मतलब होता है हम बढ़ाते हैं। समिधाओं से जो तीव्र अग्नि प्रज्वलित हो गई है, घृत की आहुतियों से उसे हम और बढ़ाते हैं। कई बार आप देखते हैं कि जब अग्नि हमारी अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं हो रही होती, तो वहां पर आप सामग्री नहीं डालते, घी जरूर डालते हैं, चाहे स्वाहा हो चाहे ना हो, उस घृत से अग्नि प्रदीप्त होती है, वहां पर सामग्री से नहीं होती है, सामग्री से बुझ जाएगी, थोड़ी बहुत भी जल रही होगी तो वो भी बुझ जाएगी, क्योंकि घृत में ये एक शक्ति है कि वो उसको और बढ़ा देता है, तीव्र कर देता है उसे। घृतेन वर्धयामसि, घृत की आहुतियों से हम बढ़ाते हैं। बृहत छो चा यविष्ठ्य, अब यहां भी संधि विच्छेद होगा, अब सब अलग अलग हो जाएंगे, पहले बनेगा बृहत, त हलंत होगा बृहत, हे पदार्थों को मिलाने और पृथक करने की,
बृहत के बाद शोच और उसके बाद यविष्ठ्य, ये 3 अलग अलग बन गई हैं। बृहत शोचा यविष्ठ्य जो था बन गया बृहत शोच यविष्ठ्य। अब इसका अर्थ ये बन गया पदार्थों को मिलाने और पृथक करने की महान शक्ति से जो संपन्न है। क्या वो कौन सी चीज है वो? इसका नाम है अग्नि। यविष्ठ मतलब बहुत तेज प्रदीप्त हो। आगे आएगा स्वाहा, वही मैं त्याग भाव से आहुति प्रदान करता हूं। अब अलग अलग फिर होंगे, संधि विच्छेद हो जाएगा। इदम अग्नये अंगिरसे इदम न मम, ये सारा संधि विच्छेद हुआ। इदम अग्नये अंगिरसे, ये जो अंगिरस संज्ञक अग्नि है उसके लिए है ये आहुति। इदम न मम, यह मेरी नहीं है। आचार्य जी अंगिरिशे का क्या मतलब? अंगिरस नाम वाली, अंगिरस संज्ञक। और इसका एक और अर्थ भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले 2 लोकों की बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमने द्युलोक की बात की थी, फिर अंतरिक्ष लोक की बात की थी, और इस चौथे मंत्र के अंदर हमने पृथ्वी लोक की बात की है। ये अंगिरस का अर्थ यहाँ पर है अंगिरस संज्ञक, माने पृथ्वी अग्नि जो है उसके लिए। तीनों लोकों की अग्नियों को हमने आहुति प्रदान की, ये इसका अर्थ है कुल मिलाकर सारे मंत्रों का। और ये भावना साथ लेकर के चलनी है। अभी शुरू से ही इन्होंने बता दिया, मंत्रों में बोलना शुरू किया, इदम न मम, यह मेरी नहीं है, ये चीज मेरी नहीं है। ये अब ये चीज किसकी है, नीलिमा जी बताएंगे, ये किसकी चीज है जो हम अर्पित कर रहे हैं? किसकी चीज है जो हम अर्पित कर रहे हैं? हाँ, अग्नि को। यह मेरी नहीं है, कह तो रहे हैं इदम न मम, हाँ। मेरी नहीं है, तो किसकी हाँ, है मेरी ये? नहीं है जी। इदमग्ने इदन्नमम, ये किसकी ये है? ईश्वर की है, परमात्मा की है। अग्नि ईश्वर की स्वरूप परमात्मा की जो चीज है वो किस तरह से इसको और स्पष्ट करेंगे कि ईश्वर की चीज है, ये कैसे पता लगेगा ये? और इसको समझाने का तरीका ढूंढो कि कैसे बता पाओगे बच्चों को, जब पूछेंगे कि ये मेरी नहीं है, आपने कह दिया, उनको ये समझ आ गया, उनको हाँ। मेरी का समझ में आती है। अब आप कहोगे ये मेरी नहीं है, अच्छा किसकी है? आपने कह दिया परमात्मा की है। अब परमात्मा की कैसे समझाओ उनको? हाँ जी, बिल्कुल समझाना पड़ेगा कि समझाओ। सब कुछ संसार में जो कुछ दिया हुआ है, भौतिक रूप में या आध्यात्मिक रूप में या किसी भी रूप में, वो सारा ईश्वर का दिया हुआ है, उसी का उत्पन्न किया हुआ है और उसी के द्वारा सब दिया गया है। इसमें तो कोई निश्चय रूप से तो इस तरह से समझाएंगे, तो इसलिए उसी को अर्पित कर रहे हैं हम। निर्मल डावरा थोड़ा जी सा आइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, समझाओ, कैसे समझाओगे बच्चों को कि ये पदार्थ हमारा नहीं है, परमात्मा का है? और थोड़ा सा और क्लियर करके दिखाओ।
मतलब ये है कि अग्नि भी तो परमात्मा ही है, हम अग्नि को अर्पित कर रहे हैं और वो तीनों लोकों में हमारी ये जो पृथ्वी लोक में जा रही है ये आप सुनो, आप प्रसंग से बाहर जा रहे हो। प्रश्न था ये परमात्मा की चीज है जो आपने अर्पित कर दी, अब लोगों की बात मत करो, सिर्फ ये बताओ ये परमात्मा की चीज कैसे हो गई, ये बताना। पता नहीं आचार्य जी मुझे। ठीक है जी, गीता बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी ये बोलिए। परमात्मा की इस प्रकार है कि परमात्मा ने ही प्रकृति को रचा है और प्रकृति से ही हमने सभी चीजों की प्राप्ति की है। जैसे ये प्राकृतिक हवन सामग्री की जो औषधि जड़ी बूटियां और द्रव्य ये सभी प्रकृति से ही हमने प्राप्त किया है और प्रकृति को ईश्वर ने उत्पन्न किया इसलिए ये सब चीजें ईश्वर की ही है और वे उनके लिए ही है, हमारी नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छे से बच्चों को समझाने की जो एक शैली है वो है ये वाली, क्योंकि आप अगर बच्चे के उत्तर में उसने एक उत्तर दिया भाई हमने तो खेत में से लिया है, जो सामान लिया पेड़ों से ले लिया, तो वो खेत में जो किसी ने वो उगाया था जो कुछ, तो आपने प्रश्न किया कि वो एक किसान ने चलो कुछ उगा दी चीजें और उसके बाद वो हमारे पास पहुंच गई और हमने उनकी ये चीजें मिला करके औषधियां वनस्पतियां मिला करके सामग्री बना दी, तो वो तो जवाब ये दे रहा है कि खेत में से मिली है हमें, ईश्वर ने कहाँ दी है। तो उसको पूछना पड़ेगा जो खेत में से ये पैदा हुआ ये किसान ने क्या धरती में घुस करके उन पौधों को ऊपर निकाला है क्या वो हवा और पानी ये सूर्य की रोशनी क्या इस खेत के मालिक की थी क्या, ये धरती उसकी अपनी बनाई हुई चीज है क्या। जब आप ऐसे प्रश्नोत्तर के रूप में बात करोगे ना तब बच्चों को पल्ले पड़ जाएगा ये बात कि हमारी अपनी बनाई हुई नहीं है इसमें से कोई भी चीज। और धीरे धीरे आप और ऊंचे स्तर पर जाओ तो और अच्छे से समझा सकते हो। आर्य समाज के नियम में भी तो लिखा हुआ है सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। जानने की बात आई है कोई बात नहीं, लेकिन बनाने की बात भी तो ईश्वर के हाथ में, अब आपके हाथ में थोड़ी है। आप कैसे बना लोगे, धरती बना लोगे क्या? ना सूरज बना सकते, ना धरती, ना पानी, कुछ भी हवा, कुछ नहीं बना सकते आप। तो जिसने इन सब को रचा है उसके माध्यम से, उसके कारण से हमारे तक पहुंचा है वो, चाहे बीच में परिश्रम करने वाले कोई भी हो, चाहे पशु भी कर रहे हो परिश्रम और चाहे मनुष्य भी कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो। लेकिन मूल तत्व ही नहीं होगा, 5 तत्व नहीं होंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं आने वाला। इस चीज से हवन कर लोगे? हवन करना बहुत दूर की बात है, जिंदा ही नहीं रहना, कि जिंदा रहोगे तो हवन करोगे या रोटी खाओगे, कुछ काम कर पाओगे। ये 5 तत्व ये ईश्वर की रक्षा के साधन है हमारे लिए। लेकिन जब हम बातें कर रहे होते हैं ना, कोई घटना दुर्घटना होती है और वहां पर कुछ ऐसी बात हो जाती है कि हम बच जाते हैं, तो फट वहां पर हमारा ऊपर की ओर दृष्टि चली जाती है, भगवान ने बचाया हमारे को, तब हम ये बोलने लगते हैं। हाथ हमारा अग्नि को छू गया और चलो हमने ध्यान कर लिया और पूरी तरह जला नहीं, थोड़ा सा बच गया, तो आपने कहा भगवान ने बचा लिया, आप ये बोलते हो। आप ये पहले बताओ, ये जो हाथ आपने आगे किया था ये भगवान ने किया था? हाथ आपने किया ना, ये आगे भी आपने किया पीछे भी आपने किया, भगवान तो इसमें कुछ नहीं कर रहा। तो इन बातों को ना बहुत गहरे तक समझना जरूरी होता है। पहले हर बात में ईश्वर को नहीं डाल देना होता। उसने आपको ये जो पदार्थ बना करके दे दिए हैं, इसके बाद आपका कर्तव्य शुरू हो गया, आप इसका प्रयोग करो। आपकी मर्जी, आप करो, अच्छा करो तो आपकी मर्जी है, ना करो आपकी मर्जी, बुरा करो तो आपकी मर्जी है। यहाँ ईश्वर को बीच में नहीं लाना होता है। एक भजन है, बहुत बहुत वर्षों से चल रहा है, वो बबली देसवाल मुझे लगता है इसका उत्तर दे पाएंगी। तो माइक ऑन करो। यज्ञ से संबंधित है वो भी। अब मैं एक छोटी सी लाइन बोलूंगा, बाकी अगर आपको आता है तो आगे पूछना। अगली भजन की पंक्ति है, होता है सारे संसार का कल्याण हवन के करने से।
ना ऐसा नहीं है, तुमने शब्द बदल दिए। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। कौन बोला अब ये? संतोष नहीं सोनीपत। बोलना, नहीं ऐसा बोलना अलाउड नहीं है, बोल नहीं सकते। आप हाथ खड़ा करो ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ आपको। आप हाथ खड़ा करोगे मैं आपको पहले मौका दे दूंगा। चलो जी, ये बोलेंगी अपना प्रेम बहल जी, बोलिए। और कैमरा ऑन रखा करो, जिसने बोलना हो ना सामने दिखाई दे हाथ। आप कैमरा बंद करके बैठते हो और बोलने लगते हो तो फिर आपका दोष हो जाता है वो। प्रेम बहल जी बोलिए। माइक ऑन करो, जब बोलने का नंबर आए ना तब माइक पहले ध्यान रखा करो, पहले माइक ऑन करो। जी, बोलिए। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी आगे बोलो प्रसन्न ना। होते हैं भगवान यज्ञ से। हाँ, इसमें बताओ कहाँ क्या कुछ गलती है कि नहीं है? प्रेम जी ने तो हाथ खड़ा नहीं किया और बोला भी नहीं, आगे चुप हो गई हैं। अंजू बताएंगे, अंजू चौधरी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ इसमें नमस्ते। ये है कि जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। समझाओ ना, समझाना है बात को, वो तो ठीक है, बच्चों बात बताइए, उसको समझाओ आप। कल्याण तो हो सकता है, लेकिन जब तक हम यज्ञ करेंगे नहीं, कोई कार्य करेंगे नहीं, यज्ञ कार्य तो सिर्फ हवन करना ही नहीं होता, बल्कि और भी मन से भी यज्ञ कार्य किया जा सकता है, वाणी से भी यज्ञ कार्य किया जा सकता है। तो अगर हम जब तक कोई अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न कैसे हो जाएंगे? भगवान तो हमारे कार्य कर्म करके देख करके अभी प्रसन्न होंगे। आपका उत्तर बिल्कुल अलग चला गया। ये थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ था बीच में, फिर आप अंतिम वाक्य जहां करके समाप्त किया वो परनाला वहीं का वहीं गिरा है, कोई अंतर नहीं आया इस बात में। गीता ने हाथ खड़ा किया एक तो, निर्मल डावरा जी बाद में, पहले गीता। गीता बोलो। इसमें ये पंक्तियां जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, यह इतनी उचित नहीं है। भगवान तो केवल अपने शुभ कर्मों से ही प्रसन्न होंगे, जैसे जैसे शुभ कर्म करेंगे जब भी प्रसन्न होंगे, ना कि केवल यज्ञ करने से प्रसन्न जल्दी हो जाएंगे। चलो जी, अभी निर्मल डावरा जी, फिर आदर्श मेहता। निर्मल जी माइक ऑन करो। ये अभी बोला था कि जब बोलने लगो तो माइक ऑन किया। सॉरी। हाँ बोलिए। भगवान तो ना तो प्रसन्न होते हैं और ना ही वो तो मतलब हम अपना कर्म करते हैं। अगर हम यज्ञ करते हैं तो अपना कर्म करते हैं और उससे हमें यही जिससे संसार का भी भला होता है, लोगों का भी, और अपना भी भला होता है। हम अपना कर्म करते हैं, ईश्वर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ना ही वो प्रसन्न होते हैं और ना ही वो नाराज होते हैं। आदर्श मेहता। आचार्य जी नमस्ते। यही है कि ईश्वर ना कभी प्रसन्न होते हैं ना दुखी होते हैं। ईश्वर दुख सुख से रहित है और ये सब मानव के लिए है। दुख सुख इंद्रियों का ये विषय है। रोशनी, हाँ माइक ऑन करो। प्रसन्न होने का आधार क्या होता है? सर जी, ईश्वर तो एक रूप है मैंने सदा, जो प्रश्न मतलब सुनो, हाँ जी, मैंने जो प्रश्न किया ना, तो उसको पकड़ करके उसका उत्तर देना है अभी। हाँ जी। प्रसन्न होने का आधार क्या होता है? प्रसन्न होने का आधार सुख होता है आचार्य। चारों अब ओर आगे सुख जो और बोलो। अब आगे हाँ अपनी जी, बात जो कहना चाहे तो कह सकते हो। हाँ जी। तो ईश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना ईश्वर न्यायकारी है और अच्छे काम करने से भी कुछ नहीं, मतलब एक सम रहते हैं वो हमेशा ईश्वर, और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अच्छे करो बुरे करो, उनको तो न्याय करना ईश्वर को। तो बिल्कुल ठीक है, बस यही सुनना चाहिए था मेरे को कि ईश्वर को ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं हो जाता आपके करने से कि उसको जो चीज नहीं थी वो आ जाती उसके पास, ऐसा नहीं है कुछ। हाँ सुधीर, मैं हाथ देख रहा हूँ, अभी बताता हूँ, पूछता हूँ आपसे। आप और हम तो सुखी और दुखी तो रोज ही होते रहते हैं। जरा सा कोई कड़वा बोल देता तो हम मुंह बनाते हैं, एक सेकंड नहीं लगता हमारे को। कोई हमारी तारीफ कर देता, हाँ क्या आप तो बहुत आज तो ब्यूटी क्वीन लग रहे हो, ऐसा सुनते ही आप तो ऐसे सोचते हो हेमा मालिनी बन गए आप तो, कितने खुश हो जाते हो जरा सी बात से। और जरा सी कोई गलत बोल दे, ऐसा लगे कि आपके अनुकूल नहीं है तो आप नाराज। सुखी और दुखी तो पल पल में होते रहते हैं हम। अब सुधीर बोलो क्या बोलना है।
उससे मैं ही कह रहा था आचार्य जी कि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ना, वो मुझे समझ में आ रहा था कि हवन में सामग्री डालने से भगवान प्रसन्न नहीं होता, उसका उस संदर्भ में बात चल रही है। जबकि यज्ञ तो पितृ यज्ञ भी होता है, देवी यज्ञ भी होते हैं, अगर हम किसी अतिथि की सेवा करते हैं वो भी यज्ञ होता है। ये तो हवन तो उसका यज्ञ का पार्ट है छोटा सा। तो भगवान तो मतलब खुश होने का मतलब ये है कि हमारे अच्छे कर्म ही भगवान, हम उसी को भगवान को खुश मानते हैं। भगवान खुश का मतलब ये नहीं कि वो मतलब खुश हो गया और हमें कुछ दे रहा है मतलब खुश हो गया, वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो वो हम खुश है तो भगवान खुश है। तो हम यज्ञ करते हैं या अतिथि यज्ञ करते हैं या पितृ यज्ञ या बलिवश यज्ञ, ये सारे यज्ञ में आते थे। ये यज्ञ अच्छे कार्य अगर हम ये करते हैं तो मतलब वो हमें फल मिलना चाहिए उसका। देखो सुधीर, हमें इस बात को इस तरह से समझना चाहिए कि जब बच्चा किसी शब्द को सुनता है ना, तो या तो आप उस बात को इतने अच्छे से स्पष्ट करो कि ईश्वर का सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है। उसको पूरी तरह समझाओ अच्छी तरह ये बात कि ईश्वर तुम्हारे किसी काम से सुखी नहीं होता और किसी काम से दुखी नहीं होता। वो आपके, अभी आदर्श ने बोला या पता नहीं किसी ने, शायद रोशनी ने भी बोला था, वो न्यायकारी है, न्याय करेगा बस। उसको आपसे बोलो क्या बोल रहे हैं? हम अच्छे कार्य करेंगे उसी देश पे करेगा ना न्याय। अच्छे काम करेंगे तो आगे जैसे करेंगे मतलब हम अच्छे कार्य करेंगे उसी पे न्याय, उसी के हिसाब से हमें न्याय मिलेगा। अच्छे मतलब वो परिणाम है ना, फल है। वो तो बात हो ही गई है। वो न्यायकारी कह दिया तो अर्थ तो यही था, न्याय करेगा वो। तो उसको इसका उसके ऊपर रत्ती भर भी किसी भी बात का, आपके जीवन की किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रख लो, नहीं पड़ेगा फर्क। आप अच्छे से अच्छा करते जाओ, जितना मर्जी अच्छा करो, उसको कोई ऐसी चीज प्राप्त नहीं हो जाएगी कि भाई वो कहेगा भाई कितना अच्छा आदमी है ये। और अगर न्याय कैसे करेंगे? हाँ, न्याय कैसे करेंगे इस वक्त? क्या करेंगे? इसने अच्छा किया, किसने गलत किया, अगर उसको नहीं पता है, वो फर्क नहीं पड़ेगा, तो न्याय कैसे करेंगे फिर? नहीं, इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा का अर्थ समझो ना, वो आप नहीं समझ रहे हो। फर्क नहीं पड़ने का अर्थ ही होता है कि उसको अपने उस बुद्धि में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई, उसके किसी भी चीज में कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं हो रही है। वो न्याय इसीलिए करे, उसको समझ तो आ रहा है कि कर क्या रहा है, बस। ये नहीं कहा कि वो समझ नहीं रहा कि कर क्या रहा है जिंदगी में, ये समझ आ रहा है। आचार्य जी, हम ज्यादा दुखी होकर ईश्वर को पुकारते हैं तो वो लगता तो है जैसे हमें सांत्वना देने के लिए हमारे आसपास होते हैं, होते तो हैं घर पास। तो हाँ, फिर आपको सांत्वना देने वाले होते हैं और लोग, लेकिन एक तरीका और भी है सांत्वना आपको प्राप्त हो सकती है। और उसका तरीका फिर पता क्या होता है? वो लंबा प्रोसीजर है, छोटा सा नहीं है। एक तो ये कि आपको ईश्वर ने ऐसी ऐसी योग्यता दे रखी है, थोड़ी थोड़ी ऐसी सबके पास है, कि वो आप भूलना शुरू कर देते हो चीज को। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मेरे आंखों देखी घटना है। हालांकि वो छोटे से बच्चे की बात है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी एक बात ऐसी है कि उसको किसी ने कुछ कहा तो उसको कितना फर्क पड़ गया उस बात से, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या हुआ? एक बच्चा दौड़ रहा था और गिरा, और गिरते ही वो रोने लगा, और माँ भागी थी, सामने आ गई। वो क्या कह रहा है? माँ माँ माँ, खून निकल आया, खून निकल आया। माँ ने कहा खून निकला? किथे है, कहाँ है? तो बच्चे ने अब देखा अपने पैर की तरफ कि खून तो निकला ही। अब बच्चा क्या करे? अब सुनो, हंसी आ जाएगी। तो बच्चा पता क्या करे कि फिर ना रो। कल के दुश्मन, तुम मतलब खून निकल आया समझ के ही रोने बैठ गया है। खून तो निकला नहीं, तेरी माँ ने तुझे इतना बताया खून कहाँ है, तो फिर कहता ना रो। फिर ये जो सांत्वना की बात होनी है, ये तो ईश्वर हमको अंदर अंदर उसने बहुत कुछ दे रखा है पहले से। और अगर ज्यादा चाहिए तो फिर आपको उस समाधि की अवस्था तक जाकर के बात करो, जो लेना चाहो ले लो। और जब आप कह रहे हो कि बहुत दुखी हो जाते हैं तो फिर हम कुछ करने लगते हैं, तो आप उस दुख को भूल करके ईश्वर की तरफ अपने आप को लगाने की कोशिश करते हो, और इसीलिए वो दुख आपका कम होना शुरू होता है। क्यों? जिसका संग करोगे वैसा प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ईश्वर कैसा है? सच्चिद आनंद स्वरूप है ना। तो आपने दुख की बात को छोड़कर
उसकी तरफ आपने अपना ध्यान लगाने की कोशिश की ना, चाहे आपको उसका स्वरूप पता है चाहे नहीं पता, लेकिन आपने इस चीज को तो थोड़ा परे किया थोड़ी देर के लिए। जैसा आपको समझ आया आपने प्रयास किया तो आपको थोड़ा थोड़ा सांत्वना मिल गई। और हर दुख को अपने कर्म का फल भी मत समझो, यही सारी गड़बड़ हो जाती है। सारी दुनिया में मुसीबत यही चल रही है ज्यादातर। हर दुख आपके कर्म का फल नहीं होता है। आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक दुख भी है ये, जो दूसरे के कारण से आपको मिलते हैं, आपके कर्म का फल नहीं होता। अगर आपके कर्म के फल होते हैं वो, तो फिर पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हो? आपके किसी पूर्व जन्म के कर्म का फल मान बैठते हो आप किसी ऐसी बात को जो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा कि ये कैसे हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर भी मेरे को ये दुख भोगना पड़ा। तो आपकी दौड़ लगनी शुरू होती है बुद्धि की और आप पिछले जन्मों तक पहुंचते हो। तो वहां मेरे बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे फिर। ये जिसने तुम्हें दुख दिया, जिसको तुम अभी जानते पहचानते भी नहीं हो, ये तुम्हारे पिछले जन्म को जानता था? इसका क्या जवाब है? जानता है वो? अरे इस जन्म वालों को जिनको आप देखते हो, बातचीत करते हो, उनको तक तो भूल जाते हो, आप पिछला जन्म कहां से याद कर लोगे? और वो पिछले जन्म के कर्म का फल देने वाला होता कौन है? कर्म फल प्रदाता कौन है असली में, वास्तव में पता कौन है? ईश्वर है बस। आप और हम तो प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे होते हैं कि ये हम इसको इसके कर्म का फल दे दें। सुधीर फिर नौकरी आचार्य करते, जी हमें यूं ही लगता है जैसे हमने गलत कार्य किए तभी हमें दुख मिल रहा है। वो इस बात का परिणाम है, इस बात का परिणाम हो सकता है जो आप यहाँ कर रहे हो। यहाँ का कर्म का फल तो हो सकता है, यहाँ कौन मना कर रहा है? हमने पूर्व जन्म को यहाँ नहीं जोड़ना ना, ये मतलब बात तो ये वाली हो रही है अभी। वो आपके पिछले जन्म के कर्म का फल देने वाला कोई नहीं होता, और ईश्वर कर्म फल प्रदाता है। मुख्य रूप से कर्म के फलों को वो 100% जो जानता है वही दे सकता है, बाकी तो जानता ही कोई नहीं, देगा कैसे? मान लो मैं नौकरी करता हूँ और मैं नौकरी में क्या कर रहा हूँ, मनमर्जी कर रहा हूँ, मेरा बॉस सामने नहीं है, मैं काम ठीक से नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को तनख्वाह पूरी मिल रही है, तो ये मेरे कर्म का फल थोड़ी है। ये मेरे को आधी भौतिक सुख मिल रहा है। बॉस जानता ही नहीं कि कर क्या रहा है, काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, बैठा है आराम से, लेकिन इसको नौकरी क्योंकि आ रहा है रोज नौकरी में, काम नहीं करता जितना इसको कर लेना चाहिए, नहीं करता, लेकिन इसको पैसे तो पूरे मिल रहे हैं। ये न्याय नहीं है, ये कर्म का फल नहीं है, यहाँ पर दंड मिलने वाला है इसका। कौन देगा बताओ? बॉस तो जानता ही नहीं, ईश्वर भी नहीं देगा क्या? हर प्रकार के कर्म को जानने वाला कौन? ईश्वर। मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार के इस प्रकार के तीनों जो कर्म करने की हमारे पास शक्तियां हैं, ईश्वर जानता है उनको, और इसीलिए तो उसका फल देता है वो। और इसीलिए आर्य समाज के अंदर आने से लोग डरते हैं कि यहाँ पर तो छोटे छोटे इतनी इतनी बात का भी दंड मिलने की बात कही जा रही है, और बाकी जगह पर तो क्या कहा जाए, मत्था टेको माफ, मत्था टेको भगवान माफ। भगवान क्या है? दयालु है, ये उनका जवाब है। इनको दयालु का मतलब ही नहीं पता है तक, दयालु का मतलब क्या होता है। एक बच्चे ने चोरी की, सामान उठा लाया स्कूल से, और माँ ने कहा कुछ नहीं कहा, तो दयालु है क्या वो? उसको पता है जबकि मैंने लेके नहीं दी, लाया कहां से? 2 थप्पड़ लगाने चाहिए ना पहले दिन ही, कैसे ले आए तुम? और उसी दिन वो सीधा हो जाएगा। दंड से और दया से कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही बात है ये। जब गलत काम किया है तो उस पर दया करना, दंड देना, ये दया करना है, नहीं तो चोर बनेगा पक्का वो कल को। इसलिए हमारे आर्य समाज में ना, एक दिन किसी विद्वान ने मजाक मजाक में कह ही दिया था, मैं भी था उस स्टेज पर सुन रहा था, उन्होंने कहा आचार्य जी आपका प्रवचन तो बहुत अच्छा है, मेरे से नहीं बात, उनसे बात हो रही थी, लेकिन हमारी इतनी अच्छी बातों के लिए भी हमारे सामने बंदे नहीं दिखते कोई। तो उन्होंने मजाक में कह दिया हमारा ईश्वर निराकार है ना, तो यहाँ निराकार ही दिखते हैं, इसलिए होते नहीं, मतलब ना के बराबर ही होते हैं, ये कहा उन्होंने। क्योंकि कठिन है ना भाई, ये रास्ता कठिन है, आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है ये वाला। इतना हर बात को उसका क्या फल मिलने वाला है, इसको स्वीकार कर लेना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है ये। और आप भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे कहने वाले कहते रहते हैं और बोलते ही रहते हैं, सारी उम्र बीत जाती है, इसको समझ ही नहीं आता उनको कि भक्तजनों के संकट, तुम हवन कर रहे हो, भक्त हो, तुम अग्नि में हाथ डाल बैठे, हवन कुंड से हाथ छू गया तो हाथ जल के ही रहेगा, बचेगा नहीं वहां।
क्षण में दूर नहीं होने वाले वो, क्योंकि जो प्रक्रिया हो गई ना उसका परिणाम आएगा ही आएगा, चाहे तुम भक्तजन हो चाहे तुम भक्तजन नहीं हो, परिणाम आएगा। इसलिए कठिन होता है हमारे आर्य समाज की बातों को ठीक से समझना और उस पर चलना। तलवार की धार पर चलने के समान है आर्य समाज के सिद्धांतों को मानना। आसान खेल नहीं है ये, और इसलिए तो नए वाले हमारे पास आते ही नहीं बच्चे। कहाँ आते हैं? वो कहते हैं वहां पे ठीक है ऐसे करना है, वहां और कुछ करना ही नहीं है, इतना काम कर लो हो गया, बेड़ा पार हो जाएगा, भगवान हमारी बात को समझ जाएगा, हमारी भावना को जान जाएगा, हमारा कल्याण कर देगा। हमें क्या करना है? इनकी इतनी इतनी बातों सुन के हवन करो तो ढंग से करो, संध्या करो ढंग से करो, जाप करो ढंग से करो, माँ बाप की सेवा करो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। यहाँ तो हर बात में डंडा चढ़ रहा है ऊपर। इतना डंडे खाने के लिए कौन तैयार बैठा है बताओ? कहाँ से आएगा? कठिन होगा ना, बहुत आसान थोड़ी रहेगा ये मार्ग, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो बहादुर होते हैं ना वही जाते हैं युद्ध में। जो डरपोक होते हैं वो तो पहले ही भाग लेते हैं, देखते भी नहीं आगे है कौन, कमजोर है कि ताकत वाला, वो देखते ही नहीं है, पहले ही डर के भाग लेते हैं। चलिए अब ये वाला हमारा पहला जो आज का मंत्र था, चौथा आचार्य जी एक प्रश्न पूछना, एक कंफ्यूजन है आचार्य जी, वो क्लियर करवाना पड़ेगा। जी, आपने जो समिधाधान का प्रथम मंत्र था अयंत इदमात्मा, तो जो उसमें इदम अग्ने जातवेद से इदम नमः, तो उसमें आपने जो जातवेद से जिस अग्नि के लिए बोला था उसका नाम द्युलोक का बोला था आपने, और अभी जो लास्ट वाला मंत्र बोला है हमने तंत्वा, उसमें आपने पृथ्वीलोक का बोला है। लेकिन हमने जो अभी तक पहले पढ़ा है उसमें ये हमें समझाया आचार्य जी कि जो अयंत इदमात्मा जो प्रथम मंत्र है, तो उस समय क्योंकि अग्नि ज्यादा तेज जली नहीं होती है तो वो पृथ्वीलोक के लिए है, और जो लास्ट वाला है वो द्युलोक के लिए बताया है। तो इन दोनों में कौन सा सही माने चाहिए? मैं क्या कहूँ? मैं किसी को कहूँ कि वो गलत है या आप मुझे कहो गलत, तो कोई व्यक्ति कह सकता है? नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई क्योंकि वो बोलते हैं कि पहले वो थोड़ी धीरे धीरे जलती है, फिर जब वो थोड़ी सी जलने लगती है दूसरे तीसरे मंत्र पे तब वो अंतरिक्ष की अग्नि होती है, और जब वो एकदम तीव्र जलने लगती है, एकदम काली कराली बोलते हैं उसको तीव्र वाली, तो उसको बोलते हैं वो द्युलोक की होती है। तो अब मैं मतलब ये जो तीसरे चौथे मंत्र के बाद आपकी अग्नि जल जाती है, वाकई द्युलोक तक पहुंच जाती है? फिर मैं इसीलिए कंफ्यूज हो गई अब कौन से, उसी को पृथ्वीलोक की माने तीसरे वाले को। हमने हमारा लॉजिक ये था इसमें कि सबसे ऊपर द्युलोक है, और जो सबसे ऊपर का भाग है, जैसे आप किसी को कहते हैं ना ये ऊपर तक पहुंच है इसकी व्यक्ति की, तो वो ऊंचाई का एक जो इसका अर्थ निकलता है वो योग्यता का भी निकलता है। उस दृष्टि से वहां पर जातवेद से माने द्युलोक है, फिर अंतरिक्ष लोक है, फिर पृथ्वी लोक है। अग्नि से इसका ऐसा संबंध है कि इस लोक तक, ये तो आपकी अंतरिक्ष लोक में भी कितनी ऊपर तक जाएगी सोचिए जरा। जब आपकी बहुत तीव्र भी हो जाएगी, तीव्रम जुहोतन आप करने लगे और ये आगे भी आपने यहाँ कह दिया, तो ये कितनी दूर तक ऊंचाई तक चली जाएगी। जी है तो ये प्रतीकात्मक की, हाँ प्रतीकात्मक है। हमने सिर्फ ये समझना है कि इन लोकों की अग्नि को जो हम साक्षी मान करके चल रहे हैं, इनका कार्य क्या है? सबका कल्याण करना। इसी दृष्टि से हमने ओम भूर्भुवः स्वः प्रारंभ किया था दीपक प्रज्वलित करके। हम इन अग्नियों का साक्षी मान करके सबके कल्याण की भावना से यज्ञ का शुभारंभ कर रहे हैं। बस वो प्रतीकात्मक है। ना तो यहाँ से अंतरिक्ष लोक में भी, अंतरिक्ष लोक क्या इतना था है क्या? 10 फुट 50 फुट तक है क्या? कितने किलोमीटर ऊपर तक अंतरिक्ष है। फिर द्युलोक तो जहां से सूर्य चंद्रमा आदि चमकते हैं लाखों किलोमीटर ऊपर से, वहां का है, वहां की बात। तो बीच में तो हवाई खत्म हो जाती है आगे, तो इसलिए प्रतीकात्मक है इसका मतलब ये है। चलो जी अब आगे चल रहे हैं। इसके बाद जो पंचघृता होती वाला अहिंसा इदमात्मा, वो मंत्र हम पहले ही कर चुके हैं, उसको हम दोबारा अब नहीं करेंगे। और अब करेंगे आगे जल प्रसेचन के मंत्र आएंगे। आचार्य जी एक प्रश्न पूछें? हाँ पूछ लो। मैं ये पूछ रही थी कि समाधि तक तो पहुंचना सबके लिए क्या बहुत ही मुश्किल होता है, तो बाकी जितने भी प्राणी होते हैं उनको मोक्ष नहीं मिलता क्या?
ये प्राणी बोल के तो आपने और एक गलती कर दी है। उन प्राणियों को मतलब तो कभी प्राणी नहीं, मतलब हम लोग इंसान जो भी हैं, इंसान मनुष्य। हाँ बिल्कुल। जी, मिल सकती है, उसके बगैर भी मिल सकती है। तरीका बताऊं? हाँ जी। लगने को आसान लगेगा, है बड़ा कठिन ये। कोई बात नहीं। ईश्वर प्रणिधान कर लो बस। वहां लिखा है योग दर्शन में, ईश्वर प्रणिधानाद वा। इसका मतलब है या ईश्वर प्रणिधान करो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब पता है ईश्वर प्रणिधान होता क्या है? ईश्वर का ध्यान करना, उसी में नहीं नहीं एकाग्र। नहीं 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 ना, तुक्का नहीं मारना। अगर पता है तो बोलो हाँ पता है। ये तुक्का नहीं चलेगा। ये क्योंकि मैंने कहा ना, ये आसान लगता है, आसान है नहीं है। अच्छा, अब ईश्वर के हाथ खड़ा करो। नजदीक पहुंचना। नहीं, अब ऐसे नहीं होगा ना। मैंने कहा तुक्के नहीं मारने हैं। हाथ खड़ा करो जिनको ईश्वर प्रणिधान का मतलब पता है। एक तो कैमरा बंद करके बैठ जाते हो ना, ये बड़ी गलत बात है। कि सामने दिखाई दे तो पूछूं किसी से भी। अब कैमरा बंद होता है, क्या दिखाई दे, पता ही नहीं, नाम ही नहीं आज आ रहे मेरे सामने। अंजू ने, गीता ने, हाथ और 8 अन्य लोगों ने। कौन से 8 अन्य है भाई? हाँ जी, गायत्री मुंजाल जी। जी नमस्ते आचार्य जी। आप आज गई हैं क्या? जी आचार्य जी। अच्छा, तो परिचय दो पहले तो अपना, फिर। मेरा नाम गायत्री मुंजाल है। हाँ जी, और परिचय पूरा। आचार्य जी मैं सोनीपत से हूँ, रिटायर्ड टीचर। अच्छा ठीक है, चलिए काफी इतना परिचय। अब बताओ इसका अर्थ पता है? ईश्वर प्रणिधान। जी, ईश्वर की आज्ञा में रहना, समर्पित होना ईश्वर के प्रति, हर कार्य ईश्वर को समर्पित होते हुए करना। हाँ, बिल्कुल ठीक है। जो कुछ आप कर रहे हो ना, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करो, सब कुछ। अब वो क्या चीज समर्पित करोगे, अभी इस पे विचार करना पड़ेगा ना। अब जो कुछ करोगे सब कुछ समर्पित करोगे, क्या ऐसा कौन सा काम होगा जो आप ईश्वर को समर्पित करोगे? देखो, छल कपट नहीं कर सकते, चोरी डकैती नहीं कर सकते, उल्टे सीधे बातें नहीं कर सकते, गालियां नहीं दे सकते, निंदा चुगली आदि नहीं कर सकते। धीरे 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 जब इसके इसके और गहन अर्थ में चलते चले जाओगे ना, वही आपके यम नियम आसन सब वही बन जाएगा। जी हाँ जी, क्या निर्मल जी, क्या बोलना है, बोलो। फिर माइक ऑफ है आपका। अपनी आत्मा को समर्पित कर दो, मतलब ईश्वर की आज्ञा अनुसार ही कार्य करो। वो तो बात हो गई थी, वो तो उन्होंने इस बात को जब अर्थ बोल दिया तो दोबारा तो वो मत बोलिए। इसके बाद मैंने और इसको स्पष्ट किया था कि आप ईश्वर को समर्पित जो करोगे, तो मैंने 4 5 6 नाम गिनवाए, बातें बताई कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो अंत में इसका अर्थ वही निकल आएगा, यम का पालन करना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा, स्वस्थ रहना पड़ेगा, प्राणायाम आदि से अपने आप को, मन को वश में करना पड़ेगा, और जो अधिक इच्छाएं हैं इनको रोकना पड़ेगा। आपको धारणा दृढ़ करनी पड़ेगी अपनी कि मेरा लक्ष्य यही है और कुछ नहीं है। और अंत में ध्यान और समाधि की अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। बात तो वही आएगी। जब ये सब बीच में जितने गड़बड़ झाड़े, आचार्य जी, अष्टांग योग को जीवन में धारण करना होगा। वो एक साथ क्यों बोले भाई? ये क्या बात है? मैंने आपको पहले भी बोला कि बोलना मना है, हाथ खड़ा करा करो। एकदम बोलना नहीं होता है। एक तो कैमरा ऑन रखो, हाथ खड़ा करो, मैं अपनी बात रोक दूंगा, आपकी बात सुनूंगा पहले। गायत्री मुंजाल जी बोलो, आपने बोला तो कैमरा ऑन रखो पहले तो। जी आचार्य जी, अष्टांग योग को धारण करना जीवन में। बिल्कुल, इसका अर्थ यही निकल आएगा। सारी चीजें अंत में यहीं पहुंच जाएंगी। जी जी ये तो उन्होंने एक सरल तरीका इसलिए बता दिया कि आप ईश्वर प्रणिधान करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। अब ईश्वर प्रणिधान जब व्यक्ति सुनेगा कि मैंने जो कुछ कर्म करना है वो ईश्वर को अर्पित करना है, तो उसे समझ में आएगा ना धीरे धीरे क्या क्या अर्पित करना है। भाई, आपके घर में ही कोई अतिथि आ जाता है तो उसको आप क्या देते हो? आप क्या उसको गंदी थाली में भोजन दे सकते हो? आप जो खुद ही तरह से जब चाहते हो कि जो अच्छे से अच्छा होगा, अच्छा बनाया होगा, उनका सम्मान करूं, यही तो करोगे ना। तो इसका अर्थ दूसरे ढंग से वो निकल आएगा फिर। तो व्यक्ति को थोड़ा सा एक सांत्वना देने का तरीका था कि आप ईश्वर प्रणिधान करो, आपका कल्याण। अर्थ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, वही वही बात निकलेगी जाकर। चलो जी, अब आगे कर रहे हैं, बीच में मत बोलिए। जल प्रसिंचन के कितने मंत्र हैं? हाथ खड़ा करो। राज चावला जी बताएंगे।
4 मंत्र हैं जी। हाँ जी, पहला मंत्र बोलिए। ओम अदिते अनुमनस्व। ये गलत बोला है ना, शुद्ध नहीं बोला अभी। रुक जाओ, जी। अभी किरण शर्मा बोलेंगे। अब बस जो जितना कहा उतना सुनो। किरण शर्मा बोलो, ये मंत्र बोलो। ओम आदित्य नुमन्यस्व। अब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा जैसे तरन्नुम होता है ना, गा करके जैसे बोलते हैं वैसा बोलो। ओम आदित्य नुमन्यस्व। अभी नहीं, और गा के बोलो अच्छी तरह से, गा के जैसे बोलते हैं ना, तो लगेगा कि एक लय में आ रहे हैं। वो बताओ। ओम आदित्य नुमन्यस्व। अब अच्छा गा है, ऐसे बोलना होता है, ये होता है। गायत्री गुप्ता बोलो आप। गीता बोलो आप। गायत्री गुप्ता जी दिख रही थी, वो चली गई थी देर में। चलो बोलो। ओम अच्छा। आदित्य नुमन्यस्व। स्वय नहीं बोलना, स्व। ओ जी। स्वय नहीं बोलना, आपने स्वय खत्म किया जा करके। स्व। हाँ, स्व। स्व। की आवाज आनी चाहिए, वह की नहीं। दोबारा बोलो। ओ आदित्य नुमन्यस्व। अभी भी ए की आवाज आती है ज्यादातर। अभी तो वो जो बचपन का अभ्यास है ना, वो हटा नहीं है, वो चल रहा है अभी भी। गायत्री गुप्ता बोलो अब। ओम अदिते न्यूमन्नस्व। ये तो और अशुद्ध हो गया। मन्नस्व हो गया, मन्नस्व नहीं है। दोबारा नहीं बोलना, मन्नस्व। दोबारा नहीं बोलना, सिर्फ सुनना है, ताकि गलती हुई है तो समझो पहले कि कहाँ गलती हो गई है। हाँ जी, उर्मिल शर्मा बोलो। ओम अदिते नुमन्यस्व। अब ठीक है। ओम अदितेनु मन्यस्व। ठीक है, अदिते के बाद अनु भी नहीं बोलना, ये भी ध्यान रखना होता है। अदितेनु ऐसा बोलना होता है। अवग्रह है वो, उसको बोलना नहीं है, उसका उच्चारण अब जब अलग अलग करेंगे तब बोलेंगे उसे। चलिए इसका अर्थ सुन लीजिए। हे सर्वरक्षक प्रभो, ये तो ओम का अर्थ है ही है। अदिते, अदिते का अर्थ होता है हे अखंड परमेश्वर। अब संधि विच्छेद करने पर अनुमन्यस्व ये बन गया। अ बोलना होता है यहां पर। अनुमन्यस्व का मतलब होता है मेरे इस यज्ञ कर्म का अनुमोदन करो। गायत्री मुंजाल जी आइए। जी आचार्य जी। अब बोलो, इसका अनुमोदन करो का क्या अर्थ निकलेगा? मतलब आचार्य जी इसका मतलब है कि सहमति, सहमत हो। सिर्फ हल्का सा पर्यायवाची आपने इसका अर्थ प्रयास किया बताने का। जैसे अनुमोदन मैंने सहमति बोल दिया, लेकिन अभी इसका भाव और निकालना है। अभी भाव निकला नहीं है ये। अब और नहीं बोलना, अभी और नहीं बोलना, बड़ों को मौका मिलेगा। प्रेमलता बोलो। भाई नाम बोलते ही जवाब दिया करो, नहीं तो फिर औरों को चला जाएगा, फिर आप नहीं बोल पाओगे। सुधीर बोलो। अगर जी नेतृत्व करो, करो। गीता बोलो। गीता। अर्थात मेरा यह यज्ञ अनुष्ठान अबाध और अखंडित रूप से संपन्न होवे। हाँ, ये है अनुमोदन का मतलब होता है निर्बाध गति से चले। अनुमोदन में मैं ये तो नहीं है अर्थकार के भाई हमें आपकी सहमति चाहिए हो, तो ईश्वर का आदेश का ही पालन हम कर रहे हैं, लेकिन हम इतने अच्छे ढंग से इस कार्य को करें, संपन्न हो अच्छी तरह से, निर्बाध गति से चलता रहे, ये मतलब है इसका। आचार्य जी ऐसा नहीं कह सकते कि हे ईश्वर हमें सुमति दो। जब गायत्री मंत्र बोलते हो ना, वहां बोलते हो धियो यो नः प्रचोदयात्, वहां होता है इसका।
चलिए पहला ये मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र का पाठ कौन करेगा? चलो आदर्श मेहता ने हाथ खड़ा किया। आदर्श कुछ पूछना है क्या पहले? अच्छा बोलो, ये पढ़ो फिर दूसरा मंत्र पढ़ो। ओम अनुमते नुमन्यस्व। मन्यस्व, य का उच्चारण कम आया, बाकी ठीक है। दोबारा बोलो। ओम अनुमते नुमन्यस्व। आ गया, अब ठीक है। अब यहाँ पर जो पहले था अदिति वाला था ना, एक अदिते, अब यहाँ पर अनुमते बन गया। अब इसका अर्थ ओम तो वही है सर्वरक्षक। जो हमारे यज्ञीय कर्म होते हैं, यज्ञीय कर्म में एक चीज नहीं आती, बहुत सारे आते हैं। आप किसी अंधे को रास्ता पार करवाते हो, वो भी यज्ञ बन जाता है, यज्ञीय कर्म वो भी होता है। और जो संस्कारों के अनुकूल जो हमें बुद्धि देने में समर्थ है, ये अनुमते का अर्थ बता रहा हूं मैं आपको। यज्ञीय एवं संस्कारों के अनुकूल बुद्धि देने का सामर्थ्य है जिसके अंदर। आगे अनुमन्यस्व वही है, यह यज्ञ अनुष्ठान संपन्न हो पाए कैसे? निर्बाध गति से। आचार्य जी एक बार फिर बताइए, यज्ञ एवं संस्कारों के अनुकूल, संस्कारों के अनुकूल बुद्धि देने में जो समर्थ है, ईश्वर की बात हो रही है ये। जी जी। आचार्य जी सुमति देने में भी लिख सकते हैं। देखो, जब कहीं पर जब ऐसे मंत्र सिर्फ उसी बात से संबंधित होते हैं, जैसे अभी राज चावला जी ने कहा कि हम बुद्धि की बात कर सकते हैं, अब हमने सुमति की बात कर ली। इसी प्रकार से जहां जहां जिसका संबंध है, ओम याम मेधाम देवगण मंत्र पता है ना आपको? वहां भी तो एक बुद्धि की याचना करते हैं ना, मेधा बुद्धि की बात करते हैं वहां। तो जहां जिसका संबंध है उससे संबंधित उस बात को समझना होता है। भाव रूप में तो आप व्याख्या करो तो आप बोल लो, कोई बात नहीं, उसमें कोई आपत्ति नहीं हो रही, कोई गलत नहीं हो जाएगा। ऐसा व्याख्या जब लंबी करोगे तो आप थोड़े थोड़े शब्दों को बढ़ाते जाओगे, व्याख्या का मतलब यही होता है। लेकिन उसके अर्थ में अनर्थ ना हो भाई, ये ध्यान रखना। चलिए अब रचना बढ़ेंगी। तीसरा मंत्र पढ़िए। ओम सरस्वती अनुमन्यस्व। दोबारा बोलो। ओम सरस्वती अनुमन्यस्व। अशुद्ध हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। अंजू चौधरी बोलो। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब ठीक है, सरस्वत्यनुमन्यस्व ये है। ये यहां संधि विच्छेद होगा तो अब सरस्वती बन जाएगा अलग से, ठीक है। सरस्वते अनुमन्यस्व ये बनेगा। अब हे सर्वरक्षक प्रभु, अब सरस्वती का मतलब सुन लीजिए क्या है। प्रशस्त ज्ञान स्वरूप है जो, और ज्ञान प्रदान करने वाला है। प्रशस्त विशेष ज्ञान स्वरूप है जो, सबसे विशेष ज्ञान वाला जो है, और ज्ञान प्रदान करने वाला जो परमेश्वर है। सरस्वती का मतलब है ये। एक तो होता है ना प्रकाश स्वरूप। अब जैसे आपको कोई चीज आ गई तो आपके अंदर प्रकाश हो गया, लेकिन आपने किसी को दिया नहीं, आप प्रकाश स्वरूप तो हो गए, प्रकाश प्रदान करने वाले नहीं बने। तो ईश्वर की दोनों विशेषता है, प्रकाश स्वरूप भी है और प्रकाश माने बुद्धि ज्ञान आदि प्रदान करने वाला भी है। दोनों काम वो करता है, सिर्फ ये नहीं कि उसके पास प्रकाश है, ज्ञान है, बुद्धि है। अनुमन्यस्व वही है, यज्ञ का जो अनुष्ठान है वो निर्बाध गति से पूर्ण होता रहे। चलिए अब चौथा मंत्र का पाठ। मैं करूं जी? हाँ जी करो, चलो राज चावला जी बोलो। ओम देव सविता प्रसुव यजम प्रसुव यजपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वा केतवो केतना पुनातो वाचस्पतिर्वाचनः स्वदतुम्। अब इसमें अशुद्धियां हैं कई।
बबली पहले बोलो आप क्या बोलना है। तो आचार्य जी हमारी आदत पड़ चुकी है। मंत्रोच्चारण करूं आचार्य जी मैं? अच्छा नहीं, हाथ इसके लिए खड़ा नहीं करना, मंत्रोच्चारण के लिए हाथ खड़ा ना करें, सिर्फ आप कैमरा ऑन रखा करो जिससे पता लग जाए कि आप क्या करना चाहते हो। और मंत्रोच्चारण के लिए हाथ नहीं खड़ा करना, वो मैं बोलूंगा वो मंत्र वही बोलेंगे। अभी सिर्फ 5 6 7 3 और 3 6 तो 8 1 9 व्यक्ति हैं सामने। आज मैं वो देख नहीं पा रहा हूँ कि लोग हैं कितने। 62 दिखाई दे रहे हैं, 62 और शायद ज्यादा ही होंगे, 70 होंगे, लेकिन ये इससे ये पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ से मैं उन सबको देख पाऊं। आज यहाँ कुछ लिखा हुआ कुछ और आ रहा है, और कोई सामने आते जाओ तो पता लग जाएगा ना। आचार्य जी 20 कैमरे होने इस टाइम। अच्छा 20 ऑन, मेरे पास तो सिर्फ यहाँ 9 आ रहे हैं बस, 3 3 6 3 9। अब मेरे पास क्या कारण है, मैं भी यहाँ बच्चों से, क्योंकि मेरा ये नहीं है ना, ये लैपटॉप मेरा नहीं है, तो मेरे को इसमें सिस्टम नहीं पता लग पा रहा। ये उसका है, ये एप्पल वाला है, तो इसमें मेरे को क्लियर नहीं है कि ये कारण क्या है इसका। आज मैं इनसे पूछ लूंगा कि सारे लोग दिखाई देने शुरू हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, पता लगा। रजनी गर्ग जी आइए, रजनी गर्ग बोलेंगे अब ये चौथा मंत्र, अब ध्यान से सुन लेना, और इनका उच्चारण मुझे पता है 100% ठीक होगा, उम्मीद पूरी है। जी आचार्य जी कौन सा मंत्र है? लास्ट वाला जल जी। ओम देव सविताः प्रसूव यज्ञं प्रसूव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वाः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। ये तालियां बजाएंगे ना आपके लिए, बिल्कुल ठीक बोला आप, 100%। देखो जी, एक तो वाणी का भी प्रभाव होता है कि वाणी कैसी है, बोलने में कैसी है, उसकी आवाज कैसी है, मधुर है, और उसके अंदर स्वर कैसा है, और उसका उच्चारण कैसा है, सारी चीजें काउंट होती हैं। एक चीज काउंट नहीं होती है। और उसके बाद एक चीज और भी होती है, इन सारी चीजों के बाद जब व्यक्ति कहीं पर जाता है, किसी स्थान पर, मान लो आप यज्ञ के ब्रह्मा के रूप में कहीं जाते हैं, तो आपका परिचय अगर पहली बार हो रहा हो ना, तो सबसे पहला प्रभाव आपका किस चीज का होता है? आपसे प्रश्न हो रहा है, हाथ खड़ा करिए। आपका परिचय नहीं है और आपको ब्रह्मा के रूप में वहां बुलाया गया है, आपका सबसे पहला प्रभाव किस चीज का होता है? बोलना नहीं है जी, हाथ खड़ा करना है बस। सुषमा गौतम बताएंगे किस चीज का प्रभाव होता है सबसे पहले? वाणी से, वाणी से, आपकी वाणी से। सुन लिया, दोबारा तिवारा मत बोलो, मैं तो और ढूंढ रहा हूँ कि किससे पूछूं। एक बार में मैं सुन लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। कमला हंस जी बोलिए। वाणी से होता है और उनके व्यवहार से होता है। ना अभी वाणी शुरू हुई है, ना आपका व्यवहार शुरू हुआ है। रचना बोलो। आचार्य जी बोलने का ढंग कैसा है? बात एक ही है रचना, जो वाणी बोलो आप बोलो, ये सब एक ही बात चल रही है, इसमें कोई फर्क नहीं आया। ये कौन है? निकेला गुप्ता, ये क्या नाम लिखा हुआ है आज? आओ जी आप बोलो, कुछ बताओ, क्या नाम है? निकेला लिखा हुआ है शायद, निकेला के निकिला है बेटा, क्या है नाम? नीलम गुप्ता। अच्छा नीलम नहीं लिखा, कुछ और लिखा हुआ हिंदी में, ऐसा कुछ। अच्छा हिंदी में आ रहा है ना, इसलिए ऐसा हुआ है। सबसे पहले हमारे व्यवहार और नमस्कार हम किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम बैठते हैं, और अभी किस सुनो अभी सुनो, ना आपका व्यवहार शुरू हुआ, ना आपकी नमस्ते हुई है, आपका कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। इसके बगैर आपका किस चीज का प्रभाव पड़ेगा? पहला, रोशनी ने हाथ खड़ा किया। हमारी वेशभूषा, आचार्य जी क्या पहन रखा है? सबसे पहले तो हमारे जो कपड़े पहनने का वो सलीका देखा जाता है, और उसके बाद में वाणी से जब बोलता है व्यक्ति तो उससे प्रभावित होता है। मैं बीच में एक ये शब्द बोल रहा हूँ, आपकी पर्सनैलिटी का पड़ता है सबसे पहला प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव होता है। यही बोल रही थी। अब थी वाले कोई फायदा नहीं है ना, जिस समय जिनका अवसर मिला वही बोल पाएंगे, सबको हर बार बोलने का मौका भी नहीं मिल सकता। तो पहला प्रभाव आपका इस बात का है कि आप कैसे लग रहे हो, क्या है, कैसे हो, आपकी शक्ल सूरत कपड़ा पर्सनैलिटी में सब कुछ आ गया। इसका प्रभाव पहला होता है। बाकी अब व्यवहार, नमस्ते, आपका बैठने का ढंग, आपका बोलने का ढंग, आपका समझाने का ढंग, अब सारी बातें बाद में शुरू।
पहला प्रभाव इस चीज का होता है। तो 2-3 जो चीजें हमारी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इनका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे जाएंगे, कहां पर जाएंगे, क्या बोलेंगे, कैसा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, शुद्ध बोलेंगे, व्याख्या करेंगे तो कैसी करेंगे। हर बात का प्रमाण, एक एक चीज आपके उसमें काउंट होती जाएगी और अंत में आपको इसका परिणाम भी मिलेगा, सामने आएगा आपका परिणाम। अगर आपने बहुत अच्छा किया होगा तो आपको बहुत अच्छे से वो कहेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपका और खान पान आदि वो तो खैर सामान्य होता ही है, चाहे कोई कैसा ही चला जाए, वो तो सब करा देते हैं कि भोजन करिए, ये करिए, वो करिए, दक्षिणा लीजिए, वो सारे काम होते हैं। लेकिन जब विशेष रूप से वो आकर के ऐसे 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 करके उन झुक के मिलते हैं ना, तब आपको पता लगता है कि आप में कितनी योग्यता थी। वो इसका एक छोटा सा प्रमाण पत्र आपको मिल जाता है। भाई हर समय हाथ ही खड़े करते रहोगे क्या करने दोगे कुछ काम भी? गीता तो तैयार है, 24 घंटे हाथ खड़े रहते हैं हमेशा। चलो बोलो, क्या बोलना है गीता, बोलो। आचार्य जी, मैं ये बोल रही थी कि समय का भी बहुत, अनुशासन का भी प्रभाव पड़ता है कि हम समय से उपस्थित हुए या नहीं हुए। बिल्कुल पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है, हर बात का प्रभाव पड़ता है। चलो अब समय समाप्त हो गया, अब और कुछ भी नहीं होगा। और ये जो चौथा अंतिम मंत्र है, इसका अर्थ आपको परसों बताया जाएगा। जइयों को झड़का के उस पर कीड़े नहीं अभी माइक बंद करो गीता, माइक बंद करो, अपनी बात कर रहे हो तो माइक बंद करके करो। चलिए जी, अब शांति पाठ हो रहा है और रजनी कर पाएंगी शांति पाठ। जी आचार्य जी। बोलिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आचार्य जी मैं रास्ते में हूँ तो लग रहा है ये कार के झटके से लग रहे हैं ना जी। हाँ जी, इसीलिए गड़बड़ हुई है। 2 बार 3 बार ऑफिस से निकल गई अभी जी, वो हिल रही थी गाड़ी बार बार। बिल्कुल बिल्कुल पता लग रहा है 3 बार अशुद्धियां हुई हैं और वो छोटी छोटी हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी वाली नहीं है, लेकिन है इसमें। गीता ने फिर हाथ खड़ा कर दिया। अरे क्या है भाई गीता, क्या चक्कर है, क्या बोलो, क्या कहना है, बोलो बोलो बोलो। एक बार शांति पाठ करूं मैं? नहीं नहीं, दोबारा नहीं करना, बस बस उद्घोष होंगे। जो बोले सो अभय जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की आर्य समाज अमर वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। एक बार के बारे में बहुत लोग बाद में जुड़े हैं, इसलिए सुन लीजिए। 12 अप्रैल संध्या के 5 मंत्रों को श्रुतलेख के रूप में मैं बोलूंगा और आपको लिखने हैं। 100 नंबर का ये प्रश्न है, आपको चेक करके भेजने होंगे तुरंत कार्यक्रम के बाद। 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास पहुंच जाएं और मैं आपको अपने हाथ से मंत्र भेजूंगा, उसके माध्यम से आपको चेक करना है, किसी पुस्तक के माध्यम से चेक नहीं करना है। और आपके द्वारा चेक करने के बाद मेरे उस लिखे हुए से मिलान करने के बाद आपसे अशुद्धि छूट गई तो दुगने नंबर का आशीर्वाद है। सारे टाइम डराते रहते हो आप आचार्य। और क्या डरोगे नहीं तो करोगे नहीं ना। कौन से टाइम आ गया हमारा, डर के मरेंगे। बताना है, ये सारी संध्या करो और कौन से होंगे वो उसी दिन पता लगेगा। आचार्य जी, जो ये उद्घोष